एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलदीप सिंह रिव्यू पर। सभी को मेरी प्यार भरी राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती के हिंदी सिनेमा में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। उनके नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अन्य अभिनेताओं के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 19 फिल्में लगातार रिलीज़ करना, जो अभी भी टूट है, डिस्को डांसर का दुनिया भर में 100 करोड़ कमाई करने वाली पहली फिल्म बनना, अपनी पहली फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना, तो ये सब रिकॉर्ड शामिल है। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। तो बात करते हैं प्रमुख रिकॉर्ड और उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहला रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा फिल्में एक साल में रिलीज़ करना। 1989 में 1989 में मिथुन ने मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज़ की, जो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बॉलीवुड में आज तक अटूट है। पहली 100 करोड़ की भारतीय फिल्म, उनकी 1982 की फिल्म डिस्को डांसर 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, जिसने भारत और सोवियत संघ में ज़बरदस्त सफलता हासिल की थी। अब बात करते हैं उनके राष्ट्रीय पुरस्कारों की। मृगा जो 1976 में रिलीज़ हुई थी, उनकी पहली फिल्म थी और उन्होंने पहली फिल्म में ही राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्होंने ताही देर कथा 1993 में आई थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। स्वामी विवेकानंद 1996 में आई थी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्होंने इसी फिल्म में जीता। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो लगातार 19 फिल्में देने का रिकॉर्ड है, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग करने का रिकॉर्ड भी है। 2025 के अनुसार मिथुन के नाम एक साथ 41 फिल्मों की शूटिंग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। लेकिन एक बैड रिकॉर्ड भी है, सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में देना। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपने कैरियर में 180 से ज़्यादा फ्लॉप फिल्में दी हैं, जिसमें 33 लगातार फ्लॉप फिल्में भी शामिल हैं। फिर भी वो एक सुपरस्टार बने हुए हैं। अब बात करते हैं मिथुन की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की। तो नंबर 1 तो आता है कश्मीर फाइल्स, जो 11 मार्च 2022 को रिलीज़ हुई थी। इसने 252 करोड़ 25 लाख का बिजनेस किया। दूसरे नंबर पर आती है हाउसफुल 2, इसने 112 करोड़ का बिजनेस किया। तीसरे नंबर पर आती है अरे बाप रे, 81 करोड़ 47 लाख का बिजनेस किया। चौथे नंबर पर आती है भाग्य, इसने 20 करोड़ 87 लाख का बिजनेस किया। 5 नंबर पे आती है ताशकंद फाइल, इसने 16 करोड़ 41 लाख का बिजनेस किया। छठे नंबर पे फिल्म आती है नाइको, 12 करोड़ 42 लाख का बिजनेस किया। 7 नंबर पर जंग, जिसने 5 करोड़ 97 लाख का बिजनेस किया। 8वें नंबर पे आती है रावण राज, एक सच्ची कहानी, 5 करोड़ 8 लाख का बिजनेस किया। 9वें नंबर पर डिस्को डांसर, जो 1982 में रिलीज हुई थी, इसने किया था 3 करोड़ 2 करोड़ का उस ज़माने में बिजनेस। 10वें नंबर पर 12 बजे 0.33 करोड़। ये थी मिथुन चक्रवर्ती की कुछ ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में। मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ी मेहनत से कोलकाता से आके मुंबई पे अपनी जगह बनाई। उनको संघर्ष करना पड़ा, भूखे भी रहना पड़ा, पार्कों में सोना पड़ा। इतनी आसान राह नहीं थी उनकी। जब उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, तो उनके पास पैसे भी नहीं थे। उनके दोस्तों ने, किसी ने अपने साइकिल बेची, किसी ने अपने रॉकेट बेचे, किसी ने कुछ किया, तब जाके बड़ी मुश्किल से उनको पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला था। उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। मुंबई उनके लिए अनजान जगह थी। अब सोचिए, कोलकाता से एक लड़का आता है सपने लेकर, और वो मुंबई में संघर्ष करता है। स्टार्टिंग में उन्होंने फिल्मों में एक्स्ट्रा के रोल भी किए हैं। जब आप पुरानी फिल्में देखें तो 2 अनजाने में वो एक सीन में दिखाई देते हैं। फूल खिले गुलशन गुलशन में भी वो एक्स्ट्रा थे। तो एक्स्ट्रा से इतना बड़ा सुपरस्टार बनना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाके उनको ये मुकाम हासिल हुआ। बहुत संघर्ष किया। स्टार्टिंग में भूखे रहे, दर्शकों ने उनको सराहा, लेकिन स्टार्टिंग में उनका सांवला रंग होने की वजह से उनको ताने भी सुनने पड़े। यहाँ तक भी कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती जब मनमोहन देसाई से काम मांगने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम हीरो बन जाओ तो मुझे मिलना, शर्त लगाओ तो हीरो नहीं बन सकते, और उनको 10 रुपये दिए थे। हालांकि बाद में
मनमोहन देसाई ने उनको अपनी फिल्मों में लिया, जैसे गंगा जमुना सरस्वती और अग्निपथ। तो मिथुन एक मिसाल है संघर्ष की, जिन्होंने संघर्ष करके हिम्मत नहीं आ रही और इतने बड़े सुपरस्टार बने, आज करोड़ों के मालिक हैं। उनके नाम ऊटी में होटल हैं, स्कूल भी चलाते हैं, एनजीओ भी चलाते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, राजनीति में भी हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती सफलता का दूसरा नाम है, जो किसी ज़माने में संघर्ष किया करते थे। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब पहली फिल्म में उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता तो उनकी इंटरव्यू करने का पत्रकार आया, तो मिथुन चक्रवर्ती ने उनके सामने शर्त रखी कि पहले मुझे खाना खिलाओ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तो पत्रकार ने उनको खाना खिलाया था, तब जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो मिथुन चक्रवर्ती एक मिसाल है कि अगर आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। उन्होंने वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।